सलाम व आदाब साथियों, आप सभी का फिर से आपके अपने ही प्यारे चैनल एसके दबंग सुनता है बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार शिक्षा विभाग की आज की प्रमुख खबरें। तो आज है 27 दिसंबर, दिन है बुधवार। तो बुधवार की हम लोग टॉप सभी प्रमुख हलचल टीचर न्यूज को हम लोग जानेंगे। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, जिससे आने वाले सभी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट से अपडेट है। तो पहली खबर है, नीतीश कैबिनेट ने दिया राज्यकर्मी का दर्जा। 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को नए साल का तोहफा। फिलहाल अपने ही वेतन में रहेंगे नियोजित शिक्षक। विशिष्ट शिक्षक कैबिनेट के फैसले के बाद तबादला और प्रोन्नति का मिलेगा लाभ। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण के लिए 3 मौका। उत्तीर्ण नहीं होने पर सरकार अलग से लेगी निर्णय। नीतीश ने जीता नियोजित शिक्षकों का दिल। नहीं जाएगी नियोजित शिक्षकों की नौकरी। राज्य में सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने वाले नियोजित शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बनेंगे। इससे नियोजित शिक्षकों की राज्यकर्मी बनने का वर्षों पुरानी मांग पूरा हो गया है। जिस दिन विशिष्ट अध्यापक नियमावली का ड्राफ्ट आया था, उसी दिन से ये मांग उठना शुरू हो गया था कि सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्त नहीं की जाए। ये मांग इसलिए उठना शुरू हुआ कि ड्राफ्ट में ये प्रावधान था कि राज्यकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करना होगा। उसके लिए उन्हें 3 अवसर दिए जाएंगे। 3 अवसर में सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों की सेवा समाप्त हो जाएगी। ये प्रावधान भी विशिष्ट अध्यापक नियमावली के ड्राफ्ट में थे। इससे ज़्यादा परेशान वैसे नियोजित शिक्षक थे जो आने वाले कुछ वर्षों में ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं। अब विशिष्ट शिक्षक नियमावली पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद वैसे नियोजित शिक्षकों ने राहत की सांस ली है, जो सक्षमता परीक्षा के 3 अवसरों में फेल होने पर सेवा मुक्त के प्रावधान से बेचैन थे। ऐसे शिक्षकों ने राहत की सांस इसलिए ली है कि सक्षमता परीक्षा के 3 अवसरों में फेल होने पर सेवा मुक्त का ड्राफ्ट वाला प्रावधान नियमावली में नहीं है। नियमावली में किए गए प्रावधान के मुताबिक सक्षमता परीक्षा में शामिल होने वाले या दिए जाने वाले 3 अवसर में पास नहीं करने वाले नियोजित शिक्षकों के मामले में राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग द्वारा कमेटी गठित की जाएगी। कमेटी ही ऐसी नियोजित शिक्षकों के मामले में अपनी अनुशंसा करेगी। ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले या दिए जाने वाले 3 अवसरों में पास नहीं करने वाले नियोजित शिक्षकों की नौकरी नहीं जाने वाली। सक्षमता परीक्षा को लेकर साशंकित चल रहे हैं। नियोजित शिक्षकों के होठों पर मुस्कुराहट लौट आई है। आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई 2 चरणों की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा में बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षकों ने सफल पाया है। पहले चरण की परीक्षा में 28,000 से अधिक नियोजित शिक्षक सफल हुए। उनमें ऐसे भी नियोजित शिक्षक जो कई विषयों में टॉप 10 में रहे। सरकार ने 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को नए साल 2024 का तोहफा दे दिया है। सरकार ने अब उन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा दे दिया है। अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। इसके लिए उन्हें सक्षमता परीक्षा पास करना होगा। जो नियोजित शिक्षक 3 बार में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करते हैं तो सरकार उस पर अलग से निर्णय लेगा। सभी कोटि के नियोजित शिक्षकों को प्रत्येक 8 वर्ष पर प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा। साथ ही उनकी तबादला अंतर जिला भी करने का प्रावधान किया गया है। यह नियमावली से पंचायत शिक्षक, पंचायत समिति शिक्षक व जिला परिषद से नियुक्त शिक्षक व पुस्तकालय अध्यक्ष भी आच्छादित होंगे। इसके लिए मंत्रिमंडल ने मंगलवार को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियम को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट फैसले की जानकारी देते अपर मुख्य सचिव मंत्री ने सचिवालय डॉक्टर एस सिद्धा ने बताया कि नए निर्णय के अनुसार सभी स्तर के नियोजित शिक्षक फिलहाल अपने ही वेतनमान में रहेंगे, सरकारी शिक्षक के रूप में रहेंगे। इसके बाद सक्षमता परीक्षा ले जाएगी। इन शिक्षकों को बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों के समान वेतनमान मिलेगा। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण के लिए 3 मौका दिया जाएगा। बावजूद अगर इसमें उत्तीर्ण नहीं होते तो उसके लिए सरकार अलग से निर्णय लेगी। इसमें प्रावधान किया गया है कि विभाग ऐसे सभी स्थानीय निकाय शिक्षकों के मामले पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन करेगा। वो सरकार से उचित अनुशंसा करेगा। इस नियमावली के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अलावा कोई अन्य सीधी नियुक्ति नहीं होगी। विशिष्ट शिक्षकों की अनुकंपा के आधार पर भी कोई नियुक्ति विभाग द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा होने पर निर्भर करेगा। डॉक्टर सिद्धा ने बताया कि नियोजित शिक्षकों को अपने पदस्थापना के लिए 3 जिलों को बगल देगा। मेधा क्रमांक के आधार पर उनका पदस्थापना किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने वर्ग 1 से 5, 6 से 8, 9 तथा वर्ग 11 से 12 के लिए नियुक्त नियोजित शिक्षकों को प्रत्येक 8 वर्ष की होने के बाद उन्हें प्रति देगा। पुस्तकालय अध्यक्ष भी इस नियमावली से आच्छादित होंगे। स्थानीय निकाय शिक्षा नियमावली से आच्छादित शारीरिक शिक्षकों को भी विशिष्ट शिक्षक के रूप में दर्जा दिया जाएगा।
स्थानीय निकाय के शिक्षकों के विभिन्न स्तरों पर कार्य शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना एक ऐसी सक्षमता परीक्षा तो तुरंत आवंटित विद्यालय में योगदान की तिथि के जिला स्तर पर एकल सर्वर के रूप में विलय होगा। वह अलग सर्वर का गठन करे जिनमें सेवा शर्त को अब इस नियमावली द्वारा विनियमित किया जाएगा। विशिष्ट शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है, त्याग पत्र दे देता अथवा बर्खास्त किए जाते तो फिर से संविदा पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण प्राप्त होगा। इसके अलावा इस नियमावली की परवाह होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार देगा। अन्य भत्ता राज्य सरकार द्वारा प्रचलित दर के अनुसार महंगा भत्ता, मकान किराया, चिकित्सा भत्ता और साड़ी परिवहन भत्ता सहित शामिल है। विशिष्ट शिक्षक के विरुद्ध अनुवांशिक कार्रवाई की विस्तृत दिशा निर्देश प्रक्रिया पर अलग अधिसूचना सामान्य प्रशासन को परामर्श पर जारी किया जाएगा। वह अगली खबर है, झूम उठे शिक्षक, जताया आभार। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के राज्य सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए शिक्षक संगठन एवं शिक्षक नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आभार जताया। वह अगली खबर है, सूबे में लागू हो गई राज्यकर्मी बनाने वाले नियम। राज्य में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने वाले नियम लागू हो गए। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के हस्ताक्षर से मंगलवार की शाम विशिष्ट शिक्षा नियमावली की अधिसूचना जारी हो गई। इसके साथ ही यह नियमावली लागू हो गई। इस नियमावली के तहत राज्यकर्मी बनने वाले नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वह अगली खबर है, 3 फर्जी अध्यापक पकड़े गए, दर्ज होगी FIR। राज्य स्तर पर चल रही अध्यापकों की योगदान की जांच में 3 फर्जी अध्यापक पकड़े गए हैं। पकड़े गए फर्जी अध्यापकों द्वारा दूसरे अभ्यर्थियों के आवेदन पर योगदान का प्रयास किया गया। आवेदन में संलग्न फोटो से पकड़े गए फर्जी अध्यापकों का फोटो भी मैच नहीं किया है। इसके मद्देनजर माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा वैशाली एवं सहरसा के जिला शिक्षा पदाधिकारी को पकड़े गए फर्जी अध्यापकों पर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। योगदान की स्वीकृति से पहले होगा बायोमेट्रिक जांच। कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के द्वारा दिए गए निर्देश के अंतर्गत दूसरे चरण में नियुक्ति होने वाले अध्यापकों के विद्यालय में योगदान के बाद प्रधान अध्यापक उनसे सशरीर लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में हाजिर होंगे, जहां कंप्यूटर पर योगदान स्वीकृत करने से पहले उनकी बायोमेट्रिक जांच होगी। वह अगली खबर है, काउंसिलिंग में आधार लिंक मोबाइल नंबर वाले अभ्यर्थी शामिल होंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी DO को भेजा पत्र। काउंसिलिंग के लिए आधार नंबर या आधार लिंक जरूरी। 5 एहतियाती कदम उठाए गए हैं काउंसिलिंग के लिए। पूरक रिजल्ट वाले अभ्यर्थियों पर भी लागू। बिहार लोक सेवा आयोग से दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती परीक्षा में अनुशासित वैसे अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं होगी जिनके पास आधार नंबर या आधार नंबर लिंक वाला मोबाइल नहीं है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया श्रीवास्तव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजा है। अनुशासित शिक्षक अभ्यर्थियों को विद्यालय में पदस्थापना और कंप्यूटर ज्वाइनिंग के पहले जांच पूरा कर लेना है। वहीं अगली खबर है, फेल छात्रों के लिए प्रयोगिक परीक्षा का प्रवेश पत्र भी नहीं हुआ जारी। सेंटअप में 66,000 फेल नहीं दे पाएंगे बोर्ड परीक्षा। मैट्रिक और इंटर सेंटअप परीक्षा में इस बार 66,000 छात्र फेल हो गए हैं। अब ये छात्र बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। बिहार बोर्ड ने इंटर प्रायोगिक परीक्षा का प्रवेश पत्र इन छात्रों के लिए जारी नहीं किया है। वहीं सैद्धांतिक परीक्षा का भी प्रवेश पत्र जारी नहीं होगा। बता दें कि बोर्ड ने पहले से ही सभी DO के माध्यम से सभी स्कूलों को इसकी सूचना दे दी है। मैट्रिक इंटर की सेंटअप परीक्षा में उपस्थित होना और उसमें पास करना जरूरी है। परीक्षा के बाद सभी स्कूलों से उपस्थित और उत्तीर्ण छात्र छात्राओं की संख्या मांगी गई है। इसमें लगभग 20,000 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए। मालूम हो कि सेंटअप परीक्षा में फेल विद्यार्थी में हर जिले के विद्यार्थी शामिल है। उत्क्रमित स्कूलों के 5,000 विद्यार्थी फेल। राज्य भर में 5,000 उत्क्रमित स्कूल हैं। इन स्कूलों से लगभग 10,000 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जिसमें 5,000 फेल हो गए। बता दें कि राज्य के 10,543 स्कूलों के 13 लाख से अधिक छात्र इंटर में शामिल हो रहे हैं। वहीं 16 लाख विद्यार्थी मैट्रिक परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। पटना के DO अमित कुमार ने बताया कि इस बार पटना जिले से सेंटअप परीक्षा में 7,000 छात्र छात्र फेल हो गए। अब ये छात्र बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं हो, इसकी सूचना बिहार बोर्ड ने पहले ही दे दी है। वह अगली खबर है, 413 शिक्षक अभ्यर्थी 3 साल के लिए प्रतिबंध। पटना में पहले एक दिन 100 काउंसलिंग। BPSC परीक्षा में अब शामिल नहीं हो पाएंगे। परिणाम तथ्यहीन और भ्रामक आरोप लगाया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 171 शिक्षक अभ्यर्थियों को 1 वर्ष
और 413 को 3 वर्ष के लिए प्रतिबंध कर दिया है। इन अभ्यर्थियों ने TRE 1 के परिणाम पर तथ्यहीन या भ्रामक आरोप लगाए हैं। आयोग की ओर से इन अभ्यर्थियों से स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। ये अभ्यर्थी आयोग की ओर से आयोजित किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। बिहार लोक सेवा आयोग ने जारी आदेश में बताया कि TRE 1 के परीक्षा पर प्रकाशन के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने दूरभाष के आयोग में व्यक्तिगत संपर्क किया था कि प्रकाशित परीक्षा पर के कट ऑफ से उनका प्राप्तांक अधिक होने के बावजूद उनका चयन नहीं हुआ है। आयोग की ओर से इस संबंध में 29 नवंबर से 12 दिसंबर तक शपथ पत्र और साक्ष्य के साथ ऑनलाइन आपत्ति मांगी गई। 1756 अभ्यर्थी की ओर से आपत्ति आवेदन पर जांच में पाया गया कि इनमें 741 आवेदन बिना शपथ पत्र के समर्पित था। आयोग की ओर से स्पष्ट मांगने के बाद 413 अभ्यर्थी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। BPSC की ओर से कहा गया कि इन अभ्यर्थियों की ओर से असफलता को छुपाने और आयोग की छवि को धूमिल करने की चेष्टा की गई। BPSC के सभी परीक्षा के लिए अगले 3 वर्ष तक के लिए प्रतिबंध कर दिया है। वहीं अगली खबर है, सामाजिक विज्ञान में 1965 अभ्यर्थी सफल। 9वीं से 10वीं के सामाजिक विज्ञान का कट ऑफ सामान्य में 83, सामान्य महिला में 76, EWS में 78, EWS में महिला में 72, SC में 68, SC महिला 60, ST 60, ST महिला 61, EBC 77, EBC महिला 69, BC में 80, BC महिला 72, BCL 71। BPSC ने मंगलवार को शिक्षक पर नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में माध्यमिक के 9वीं से 10वीं के सामाजिक विज्ञान और उच्च माध्यमिक के 6 विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया है। सामाजिक विज्ञान में 1965 उम्मीदवारों की शिक्षा विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय के सफल घोषित किए गए। इसका कट ऑफ बहुत ऊपर गया है। सामान्य का कट ऑफ 83 अंक गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। शिक्षा से प्रकार के अपडेट्स पाने के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो।